हेलो दोस्तों, फिर से आ चुके हैं आप सभी के बीच एक नए प्रैक्टिस सेट लेकर। और आज का क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हर रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वैसे ही आपको फिर से लगाना है। लगाने के बाद लास्ट में आपको बताना है कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। देखिए सारा क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली एक उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति और आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होगा? कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, लेकिन मैग्निफिकेशन निकालने के लिए भी बटा में यू करते हैं। अब भी नहीं दिया हुआ तो पहले भी निकालेंगे। 1 बटा में भी इक्वल टू हो जाएगा 1/10 माइनस का 1/15। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, 1/भी, 1/यू और 1/एफ का। ठीक है, यहाँ से भी का मान निकालेंगे। 1/भी इक्वल टू 1/10 हो जाएगा और भी इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी 1/30 हो जाएगा और भी इक्वल मान हो जाएगा 30। भी इक्वल टू 30 आ जाएगा तो यहाँ पर एम इक्वल टू निकालेंगे भी बटा में यू। 30/में माइनस का 15। ठीक है, 15 दूना का 30, माइनस का 2 आ जाएगा, एम इक्वल टू -2। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रियर एन इन्वर्टेड, और माइनस का 2, ये सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, यदि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहे तो उसके नए प्रतिरोध का पुराने प्रतिरोध से अनुपात क्या होगा? तो R2 इक्वल टू R1 और R1 इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी R2 इक्वल टू हो जाएगा 4R1। 4 गुना हो जाएगा और 4 गुना मतलब 4:1। R2 इक्वल टू 4, R1 इक्वल टू 1, 4:1, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक 2 किलोवाट का विद्युत हीटर प्रतिदिन 2 घंटे उपयोग किया जाता है। 30 दिनों में के महीने में 5 प्रति यूनिट की दर से कुल बिजली खर्च कितना होगा? निकालेंगे, पहले गुना करेंगे जितना दिया हुआ है, जैसे पी दिया हुआ है, 2 किलोवाट दिया है, फिर 2 घंटा टाइम दिया है, 30 दिन तक यूज़ किया जाता है, तो मतलब कि 2 गुना 30 करेंगे। और 5 यूनिट प्रति दर, तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं 5 से यहाँ पे भी, नहीं तो आप पहले निकाल लीजिए। 2 गुना 30 इक्वल टू आ जाएगा 120। ठीक है, 120 गुना 5 कीजिएगा, 5 प्रति यूनिट दर से बिजली खर्च किया जाता है, तो 120 गुना 5 इक्वल टू 600 रुपया। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मायोपिया से पीड़ित, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता, पावर क्या होगी? पावर इक्वल टू हो जाएगा -1/2। -1/2 यानी कि माइनस का 0.5। और कौन सा लेंस? तो ऑर्थो लेंस यूज किया जाता है मायोपिया में। सेकेंड ऑप्शन कनकेव लेंस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक भारी पिंड और एक हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी समान है, किसका संवेग अधिक होगा? कई बार बताया है कि भारी पिंड का अधिक होता है, तो जो भारी पिंड है सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश की एक किरण हवा से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के स्लैब में प्रवेश करती है। कांच में प्रकाश की गति क्या होगी? हवा में प्रकाश की गति भी दिया हुआ है, नहीं भी दिया रहता तो हमें पता होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में हमारा मिल जाता है। अभी लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको लेना होगा तो अभी भी आप कांटेक्ट कीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम है, आप लास्ट टाइम में रिवीजन करके एंट्रेंस बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो 3 × 10⁸ बटा में अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, जो दिया रहता है उसका मान रखते हैं। 1.5 है तो 1.5 रखिए। 3 × 10⁸ बटा में 1.5, पॉइंट को हटाइए, ऊपर 0 जाएगा, 15 से 30 दो बार में कटेगा, 2 × 10⁸, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी धारावाही सीधे चालक के तार चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ानी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सही है? धारा का मान घटाना चाहिए, चालक से दूरी बढ़ाना चाहिए, या फिर धारा का मान बढ़ाना चाहिए? तो धारा का मान बढ़ाएंगे तभी तो होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग द करंट। सीधे चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ानी है तो धारा का मान बढ़ाना होगा, मतलब कि करंट का मान बढ़ाना होगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक 5 kg की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल 3 सेकेंड तक लगाया जाता है। वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन होगा? कैसे निकालेंगे? तो F × T बटा में M कर देंगे। F दिया है यहाँ पर 20 न्यूटन, T दिया है 3 सेकेंड और मास दिया है 5 kg। ठीक है, तो यहाँ पर 20 × 3 बटा में 5 कर दीजिए। 20 × 3 60 बटा में 5 यानी कि 12, या फिर 5 चौका 20, 4 3 12, बात बराबर है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 9, फ्लेमिंग के वाम हस्त बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी किसे दिशा दर्शाती है? कई बार पूछा जाता है और अभी लेटर एंट्री के पेपर में पूछा गया है। जस्ट अभी 28 तारीख का जो आपका पेपर हुआ, जो लेटर एंट्री का पेपर हुआ उसमें, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ से आपके बहुत सारा क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, सारा चीज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण जी और भार वेट क्रमशः क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण और वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड वेट क्या होगा? तो दोनों 0 0 होगा पृथ्वी के केंद्र पर, और 0 0 सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है। मान लीजिए आपसे एक ही भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है या फिर भार, तो 0 ही लगाना है, ठीक है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है और यह किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल आपको पता है सबसे ज्यादा ठोस में होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा ठोस में होती है, निर्वात में तो इसकी स्पीड होती नहीं है। तो इसका तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, इस्पात, ठोस, माध्यम में प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी प्रकाश की चाल तो सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दो समान द्रव्यमान के पिंडों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, और ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर आर जो है जी का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर इसे आधा कर दिया जाता है तो ये 2 दूना का 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एथेनॉल C2H5OH को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन, एथेन, एथीन या फिर एथाइन? तो कई बार कराया हूँ, एथीन प्राप्त होती है और बताया भी हूँ। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है और चूने के पानी पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और चूने के पानी को दूधिया कर देता है। देखो, एक ही क्वेश्चन को इधर उधर करके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, पेपर में छपेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क होता है? यहाँ से भी और से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका अयस्क है, तांबे का अयस्क, ये सब मतलब बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। लोहे का अयस्क कौन सा है, जिंक का अयस्क कौन सा है। अब यहाँ पर बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं? जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, कोल और पेट्रोल है, ये ऊर्जा का कैसा स्रोत है? मतलब नवीकरणीय है या फिर अनवीकरणीय, रीन्यूएबल या फिर नॉन रीन्यूएबल? तो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी है, मतलब एक बार खत्म हमेशा के लिए खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? और कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पैरेलल कनेक्शन, पार्श्व क्रम, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करती है, स्टीम के साथ रिएक्शन करती है? कौन सा है? तो लोहा जो है ये स्टीम के साथ तेजी से रिएक्शन करती है। फोर ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पूछा गया है। ब्रोंज किन धातु का मिश्रण है? और पीतल से भी पूछा गया था और वो क्वेश्चन कई बार करा दिए हैं, आपको पता होगा। पीतल का कौन सा मिश्र धातु होता है? यहाँ पर ब्रोंज का पूछा है, तो ब्रोंज का होता है तांबा और टीन, ठीक है। कॉपर और एसन टीन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी सोल्डर का, ये सब सारा बहुत सारा मिश्र धातु से क्वेश्चन कराया हुआ। पहले के जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे, जाइए प्लेलिस्ट पर, सारा जितना भी है देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अष्टक नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेट का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? डोबेराइनर, न्यूलैंड्स, मेंडलेफ या फिर मोसले? तो वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने किए थे। आपने 10th में अच्छे से पढ़ा अष्टक नियम, ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाता है ताकि सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बने? बताइए, फोकस पर रखा जाएगा, वक्रता केंद्र पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकता है। और इसे ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाना चाहिए, पोल एंड फोकस के बीच, ठीक है।
थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, राइट आंसर टिक लगाइए जल्दी से। कई बार बताया हूँ पहले भी और गलती नहीं होना चाहिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बहुत सारा क्वेश्चन कराया हूँ, कौन किस पर काम करता है, ठीक है, किस सिद्धांत पर काम करता है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का एक उदाहरण कौन सा है? बताइए, भूतापीय ऊर्जा, ये तो नहीं होगा, ये तो भू के ताप यानी धरती के ताप से प्राप्त ऊर्जा होता है। पवन ऊर्जा तो हवा से एनर्जी, वाइंड एनर्जी है। ज्वारीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा, तो नाभिकीय ऊर्जा भी इससे प्राप्त नहीं होता, तो ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, लोहे पर नम वायु के कारण लाल भूरे रंग की परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं? नहीं। अपचयन, विस्थापन, ये तो होगा नहीं, तो संक्षारण, जंग लगना, कोरोजन, रस्टिंग, जो भी ऑप्शन में आता है राइट आंसर टिक लगा देना। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बूझा हुआ चूना CaOH कोहोल्ट जब दीवारों पर पुताई के बाद हवा की CO2 से अभिक्रिया करता है। जब दीवार पर कलर करते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है, तो चमकदार परत किसकी बनती है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो CaCO3 बनती है और सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक और क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। डोबेराइनर के त्रिक के नियम के अनुसार बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्वों के द्रव्यमान का क्या होता है? औसत होता है, गुणनफल होता है, दो गुना होता है, फिर राइट आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाया, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट थे और इसी प्रकार से डेली आपको लगाते चलना है। और हो सकता है कल आप लोग का जो पैरामेडिकल एंट्रेंस का है उसका आपको यूट्यूब पे डेमो प्रैक्टिस सेट कराया जा सकता है, तो आप जो कैंडिडेट इसका फॉर्म भरेंगे आप भी लगाइएगा, ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सेम ही होता है, बायो बस आपका नहीं होता तो आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।